ओम शांति। गुड इवनिंग। आज की मुरली अव्यक्त महावाक्य बाप दादा के वो है आज 26 दिसंबर 79 79 है ना। 26 दिसंबर 79 के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है राजयोगी अर्थात त्रिस्मृति स्वरूप। त्रि माने तीन, राजयोगी अर्थात त्रिस्मृति स्वरूप। आइए सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाप दादा आज तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। तिलकधारी माने हम क्या है, आत्मा रूप में स्थित। तो आत्मा रूपी तिलक तो हमेशा लगा रहता है ना। तो आज बाप दादा तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक के मस्तक पर राजयोगी अर्थात स्मृति भव का तिलक और साथ साथ विश्व राज्य अधिकारी का राज तिलक। विश्व राज्य अधिकारी का राज तिलक। राजयोगी तिलक और राज तिलक दोनों तिलक देख रहे हैं। आप सभी भी अपने दोनों तिलक को सदा देखते रहते हो। मतलब मस्तक पर आत्मा रूपी तिलक और भविष्य का राज तिलक, क्राउन, है ना। बाबा कहते हैं इन दोनों को देखते रहते हो। बाप दादा सभी के मस्तक पर विशेष राजयोगी तिलक की विशेषता देख रहे हैं। विशेषता देखते हुए अंतर क्या देखा? किसी राजयोगी के मस्तक पर 3 बिंदियों का तिलक है। राजयोगी के मस्तक पर 3 बिंदियों का तिलक है। किसी के मस्तक पर 2 बिंदियों का तिलक है और किसी पर 1 बिंदी का भी तिलक है। वास्तव में नॉलेजफुल बाप द्वारा विशेष 3 स्मृतियों का 3 बिंदियों के रूप में तिलक दिया हुआ है। इन तीनों स्मृतियों को त्रिशूल के रूप में यादगार बनाया गया है। वैसे भी आप देखते हैं ना, जो ऋषि मुनि होते हैं ना, बड़े बड़े, वो अपने मस्तक पे 3 लाइनें खींची होती है ना, उनके मस्तक पे चंदन से 3 बड़ी बड़ी लाइनें खींची होती है। तो 3 का विशेष महत्व है। वही बाबा बिंदु के रूप में, तो बाबा ने कहा त्रिशूल भी उसी का सिंबल है। उसमें भी 3 है ना, 3 लाइनें त्रिशूल। और मस्तक पर भी जो बड़े बड़े महात्मा वगैरह जो मंडलेश्वर हैं, वो ऐसे 3 लंबा लंबा 3 लाइनों वाला तिलक ऐसे लगाते हैं। तो आगे बाबा उनके बारे में ही बता रहे हैं। उन 3 स्मृतियों को त्रिशूल के रूप में यादगार बनाया है। यह 3 स्मृतियां हैं। अब देखिए कौन सी 3 स्मृतियां हैं जो बाबा कह रहे हैं। एक स्वयं की स्मृति। स्वयं की स्मृति, मैं आत्मा बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट हूं, यह है स्वयं की स्मृति। दूसरी बाप की स्मृति। बाबा भी बिंदी निराकार। तो दूसरी स्मृति, दूसरी बिंदी किसकी है? बाप की स्मृति की। और तीसरी ड्रामा के नॉलेज की स्मृति, वो भी बिंदी है। ड्रामा पे भी बाबा क्या कहते हैं? बिंदु लगा दो, डॉट लगा दो, जो हो रहा है फुल स्टॉप। तो ड्रामा भी बिंदु। इन विशेष तीनों स्मृतियों में
सारे ही ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। सही माने तो यही ज्ञान है, तीन बिंदी, इसमें ही सारा ज्ञान है। सारा ज्ञान इन तीन बिंदियों में ही घूम रहा है। आप गहराई से इसका मंथन करेंगे ना तो सारा ज्ञान यही है, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और ड्रामा का ज्ञान। तो बाबा कह रहे हैं नॉलेज के वृक्ष की ये तीन स्मृतियां हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा पहले दो पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य है बीज बाप की स्मृति। ऐसे मुख्य है बीज बाप की स्मृति, फिर दो पत्ते। जब पेड़ बीज हम जमीन में डालते हैं, कुछ दिन के बाद उसमें से दो पत्ते निकलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं उस बीज द्वारा पहले दो पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य है बीज बाप की स्मृति, फिर दो पत्ते। तो यहाँ बीज बाप कौन हो गया? बीज कौन हो गया? शिव बाबा। और दो पत्ते कौन हो गए? श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, ब्रह्मा और सरस्वती, आदि देव और आदि देवी। वो है दो पत्ते। तो मुख्य है बीज बाप की स्मृति, फिर दो पत्ते अर्थात विशेष स्मृतियां, आत्मा की सारी नॉलेज और ड्रामा की स्पष्ट नॉलेज। आत्मा की भी सारी नॉलेज और ड्रामा की भी स्पष्ट नॉलेज। इन तीन स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव के वरदानी बन जाते हैं। इन तीन स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव के वरदानी बन जाते हैं। इन तीन स्मृतियों के आधार पर माया जीत, जगत जीत बन जाते हैं, क्योंकि सारा ज्ञान इन्हीं चीजों का है। आप अपने में आप स्वयं भी बिंदी लगा दो, बाबा को भी बिंदी लगा दो, ड्रामा को भी बिंदी लगा दो, तो हम कितने सहज और लाइट हो जाएंगे। लेकिन लगा नहीं पाते ना, याद करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि देह का भान 63 जन्मों से प्रैक्टिस है ना। बाबा ने हर चीज बहुत सहज से सहज बताई है, ऊंची ते ऊंची और सहज ते सहज। लेकिन हमारे लिए मुश्किल क्यों होती है? क्योंकि हमारे स्वभाव, संस्कार, हमारे 63 जन्मों का देह का भान, इससे हमें फाइट करनी पड़ती है। वी आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट माया, दिस देह, दिस प्रकृति, फॉर ऑल। तो वो पीछे का मिट जाए और ये स्मृति आ जाए, इस स्मृति स्वरूप में टिक जाए, यही तो सारा पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं तीन स्मृतियों के आधार पर, इन्हीं तीनों स्मृतियों के आधार पर माया जीत, जगत जीत बन जाते हैं। तीनों स्मृतियों की संगम युग पर विशेषता है, इसलिए राजयोगी तिलक तीन स्मृतियों का अर्थात तीन बिंदी के रूप में हर एक के मस्तक पर चमकता है। जैसे त्रिशूल से अगर एक भाग खत्म हो जाए तो यथार्थ शस्त्र नहीं कहा जाएगा। तीनों का ही बिंदी होना आवश्यक है। अरे त्रिशूल है, अगर एक ही भाग हटा दो तो वो इनकम्प्लीट है, वो शस्त्र नहीं कहा जाएगा, वो शस्त्र नहीं है, फिर वो शस्त्र का काम नहीं करेगा। अगर किसी को भाला मारोगे ना तो दो से नहीं होगा, तीन चाहिए ही चाहिए। ये बहुत गहरी बात है, बहुत डीप। इसमें तो इतनी नॉलेज है, अथाह नॉलेज इसी चीज में। इसी तरह से बाबा कह रहे हैं तीन बिंदियों का स्मृति स्वरूप से ही हम माया जीत, जगत जीत बनेंगे। अगर दो की स्मृति है और एक की नहीं है तो भी नहीं बन पाएंगे।
फिर उसका एग्जाम्पल बाबा ने कैसे दिया, 3 जो त्रिशूल में 3 होते हैं, 3 में से एक भी अगर नहीं है तो वो शस्त्र का काम नहीं करेगा, तो उससे पर्पस सर्व नहीं होगा। इसीलिए तीनों बिंदियों में से एक भी बिंदी अगर कम की, एक बिंदी कम की भी स्मृति है तो भी माया जीत जगत जीत नहीं बन पाएंगे। 3 बिंदु, इसके ऊपर गीत भी है ना, 3 बिंदु मत बिसरो, ये गीत है एक बाबा का। जैसे त्रिशूल से अगर एक भाग खत्म हो जाए तो यथार्थ शस्त्र नहीं कहा जाएगा। मुरलियां बड़ी गहरी होती हैं। संपूर्ण विजय की निशानी है, बाबा कहते, संपूर्ण विजय की निशानी है 3 बिंदी, अर्थात त्रिस्मृति स्वरूप। आत्मा भी बिंदी, बाबा भी बिंदी और ड्रामा भी बिंदी। अगर हमने खुद को बिंदी स्वरूप में स्थित कर लिया, बाबा निराकार बाबा को भी जो परम धाम में जाकर बिंदु बाबा के साथ बैठने की प्रैक्टिस कर ली, लेकिन अगर ड्रामा पर बिंदु नहीं लगाया तो विजयी नहीं बन सकते। हम कहते ना, अरे मैं आत्मा हूं, बाबा से मेरा कनेक्शन हो गया, बस यही तो चाहिए, है ना? नहीं, 3 का महत्व है, तीनों का महत्व है, तीनों का स्मृति स्वरूप बनना पड़ेगा, तब माया जीत और जगत जीत बन पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंस। लेकिन होता क्या है, एक ही समय पर तीनों स्मृतियां साथ साथ और स्पष्ट रहे, इसमें अंतर हो जाता है। कभी एक स्मृति रह जाती, कभी 2 तो कभी 3। इसलिए सुनाया कि कोई 2 बिंदी के तिलकधारी देखे, कोई 1 बिंदी के तिलकधारी देखे। बाबा को तो सब स्पष्ट दिखाई देता है ना, कौन 1 तिलकधारी है, कोई 2, कौन। तो बाबा को तो दिखता है ना कि कौन 1 तिलकधारी है, कौन 2 तिलकधारी है, कौन आत्मा में बिंदी लगा लगा स्वरूप बन गया है, कोई आत्मा और परमात्मा दोनों का बिंदी स्वरूप बन गया है, कौन तीनों का बिंदी स्वरूप है ना? बाप दादा तो देख लेते हैं ना, पहचान लेते हैं। तो बाबा कहते हैं, इसलिए सुनाया कि कोई 2 बिंदी के तिलकधारी देखे, कोई 1 बिंदी के तिलकधारी देखे। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी देखे जो निरंतर 3 स्मृति तिलकधारी भी हैं और अमिट तिलकधारी भी हैं। मतलब वो सदा तीनों की स्मृति में रहते हैं। ड्रामा की स्मृति में भी वो बिंदु है सदा। तो बाबा का ऐसे भी देखे। इसलिए सुनाया कि कोई 2 बिंदी के तिलकधारी देखे, कोई 1 बिंदी के तिलकधारी। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी देखे जो निरंतर 3 स्मृति तिलकधारी भी हैं, अमिट तिलकधारी हैं। तीनों स्मृतियां निरंतर रहती हैं उनको। ड्रामा बिंदु की स्मृति भी वो निरंतर है। तो बाबा कहते हैं, अर्थात जिस तिलक को कोई मिटा नहीं सकता, जब स्मृति स्वरूप हो जाते हैं तो अमिट तिलक धारी बन जाते हैं। नहीं तो बार बार तिलक लगाना पड़ता है, अभी अभी मिटता है, अभी अभी लगता है। मतलब कभी स्मृति आ जाती है, कभी विस्मृति आ जाती है, कभी स्मृति स्वरूप, कभी विस्मृति स्वरूप। ये कह रहे हैं बाबा। अभी अभी बाबा कह रहे हैं, नहीं तो बार बार तिलक लगाना पड़ता है, अभी अभी मिटता है, अभी अभी लगता है। लेकिन संगम युगी राजयोगियों को निरंतर अविनाशी तिलकधारी होना है। तो हमें क्या करना है, निरंतर अविनाशी, मतलब जो मिटे नहीं, वो याद कभी मिटे नहीं, ऐसा, और वो भी तीनों की स्मृति। लेकिन संगम युगी राजयोगियों को निरंतर अविनाशी तिलकधारी होना है।
माया अविनाशी को विनाश बना न सके। रोज अमृत वेले इस त्रिस्मृति के अविनाशी तिलक को चेक करो तो माया सारे दिन में मिटाने की हिम्मत नहीं रख सकेगी। इसके लिए क्या अभ्यास करना है? अमृत वेले तीनों ही स्मृतियों को रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, उनका स्वरूप बनो। तो फिर बाबा ने कहा माया अविनाशी को विनाशी, माया सारे दिन में मिटाने की हिम्मत नहीं रख सकेगी। तो आज से क्या अभ्यास करना है? अमृत वेले से तीनों ही बिंदुओं की स्मृति स्वरूप बनना है। मैं आत्मा स्वरूप, बाबा निराकार बिंदु स्वरूप और ड्रामा भी बिंदु, तीनों के स्मृति स्वरूप का अभ्यास रोज अमृत वेले करेंगे तो बाबा कह रहे हैं दिन में भी तीनों माया तीनों के स्मृति स्वरूप को मिटा नहीं सकेगी। तीनों स्मृति स्वरूप अर्थात सर्व समर्थ स्वरूप। अगर तीनों स्मृति स्वरूप में है तो हम सर्व समर्थ हैं, फिर माया से हार नहीं होगी। यह समर्थ का तिलक है। समर्थ के आगे माया के व्यर्थ रूप समाप्त हो जाते हैं। माया के 5 रूप, 5 दासियों के रूप, माया के 5 रूप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना, 5 दासियों के रूप में हो जाएंगे। परिवर्तन रूप दिखाई देगा। तो 3 बिंदी मत विसरो। अमृत वेले इन 3 बिंदियों का तिलक रोज लगाना है, स्वरूप बन के बैठना है तो पूरे दिन माया दासी बन जाएगी। विकारों का परिवर्तित रूप। काम विकार शुभ भावना के रूप में आपके पुरुषार्थ में सहयोगी रूप बन जाएगा। कैसे परिवर्तन करना है 5 विकारों को? काम विकार को शुभ भावना के रूप में, काम के रूप में वार करने वाला, शुभ भावना के रूप में विश्व सेवाधारी रूप बन जाएगा। जो काम रूप में हम पर अटैक करता है ना, उसके लिए अगर हम शुभ भावना रखेंगे, आप कहते हैं ना हर आत्मा के लिए शुभ भावना शुभकामना सदा निकलती रहे, तो वो हमारा सहयोगी बन जाएगा। काम के रूप में वार करने वाला शुभ भावना के रूप में विश्व सेवाधारी रूप बन जाएगा। दुश्मन के बजाय दोस्त बन जाएगा। क्रोधा अग्नि के रूप में जो ईश्वरीय संपत्ति को जला रहा है, जोश के रूप में सबको बेहोश कर रहा है, यही क्रोध विकार परिवर्तित हो रूहानी जोश, रूहानी खुमारी के रूप में बेहोश को होश दिलाने वाला बन जाएगा। क्रोध विकार सहन शक्ति के रूप में परिवर्तित हो आपका एक अस्त्र बन जाएगा। मतलब सामने वाला अगर क्रोध कर रहा है और हम शांत सहन कर लें तो वो परिवर्तन हो जाएगा हमारी सहन शक्ति से। तो क्रोध विकार सहन शक्ति के रूप में परिवर्तित हो आपका एक शस्त्र बन जाएगा। जब क्रोध सहन शक्ति का शस्त्र बन जाता है तो शस्त्र सदैव शस्त्रधारी की सेवा अर्थ होते हैं। तो वही व्यक्ति जो बहुत क्रोध कर रहा है और हमने उसको सहन कर लिया और शुभ भावना भी रखी तो वो हमारा सहयोगी बनेगा। तो देखेगा ना मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं और ये सामने शांत, तो बदलेगा तो है ही ना। फिर यही क्रोध अग्नि योग अग्नि के रूप में परिवर्तन हो जाएगी। तो जो आपको नहीं जलाएगी लेकिन पापों को जलाएगी। इसी प्रकार लोभ विकार ट्रस्टी रूप की अनासक्त वृत्ति के रूप में उपराम स्थिति के स्वरूप में बेहद की वैराग्य वृत्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। फिर आया तीसरा विकार लोभ। लोभ, अगर कहीं को लोभ होता है ना बहुत, लोभ लालच,
तो हमें क्या समझना है? ट्रस्टी समझना है अपने आप को कि हम ट्रस्टी हैं। बस बाबा ने सेवा निमित्त हमें यहाँ रखा है, और ट्रस्टी का अपना कुछ नहीं होता, वो फिर संभालता है खाली। जैसे वो कैशियर होता है ना, कैशियर बैंक में, उसके पास कितना कैश होता है, लेकिन उसे ये स्मृति रहती है कि मैं ट्रस्टी हूँ इस कैश का, ये मेरा कैश नहीं है, मुझे सिर्फ लेन देन करना है बस खाली, ये मेरी सेवा है, बाकी ये कैश मेरा नहीं है। इसी तरह से दुनिया में भी जो अपने पास है, उसको भी ट्रस्टी बन के संभालना है कि ये बाबा का है, हम तो सिर्फ ट्रस्टी बन के इसको संभाल रहे हैं। इसी प्रकार लोभ विकार ट्रस्टी रूप की अनासक्त वृत्ति के रूप में, उपराम स्थिति के रूप में, बेहद की वैराग्य वृत्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो हमेशा सदा क्या रखनी है? अनासक्त वृत्ति, किसी भी चीज में कोई आसक्ति नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, क्योंकि बाबा ने हमको हर तरह से भरपूर कर रखा है। तो इस दुनिया की किसी भी चीज में हमें लालच नहीं, पैसे में भी नहीं, धन, मोटर, गाड़ी, बंगला, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो किसी चीज का लोभ लालच नहीं, अनासक्त वृत्ति होनी चाहिए। लोभ खत्म हो जाएगा और सदा चाहिए चाहिए के बदले इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप हो जाएंगे। तो लोभ को चाहिए नहीं कहेंगे, लेकिन क्या कहेंगे? बाबा कह रहे हैं जाइए कहेंगे, जाएंगे। लेना है नहीं, देना है देना है, यह परिवर्तन हो जाएगा। तो लोभ में लेना है नहीं, देना है। हम दाता बनने वाले हैं, देवता। तो देवता देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं होते। यही लोभ अनासक्त वृत्ति व देने वाला दाता के रूप में स्मृति स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा। अब आया मोह का विकार। मोह को हमें परिवर्तन करना है स्नेह में। हमें अटैचमेंट नहीं रखना किसी से, लेकिन स्नेह सबसे करना है। अटैचमेंट दुखदाई होता है, दोनों के लिए दुखदाई होता है, लेकिन स्नेह सुखदाई, ब्यूटीफुल रिलेशन बन जाते हैं, और हम एक दूसरे को बहुत अच्छा सहयोग भी करते हैं हर समय। लोभ में हम खुद ही फंस जाते हैं, तो जो हमें सही करना चाहिए वो कर ही नहीं पाते। इसी प्रकार लोभ विकार वार करने के बजाय स्नेह के रूप में बाप की याद और सेवा में विशेष साथी बन जाएगा। स्नेह, याद और सेवा में सफलता का विशेष साधन बन जाएगा। तो मोह को किस में परिवर्तन करना है? स्नेह में परिवर्तन करना। ऐसे ही अहंकार, अब आ गया अहंकार। ऐसे ही अहंकार विकार देह अभिमान से परिवर्तित हो स्वाभिमानी बन जाएगा। अहंकार किसको आता है? जिसके अंदर देह भान होता है, देह अभिमान होता है ना, घमंड जिसको कहते हैं। मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं कंपनी में इस पोस्ट पर हूं, फला फला। ये अहंकार है, देह का अहंकार है। लेकिन इसको किसमें परिवर्तन करना है? स्वाभिमान, स्वमान। जो बाबा ने हमें स्वमान दिया ना, जब हम स्वमान में स्थित हो जाएंगे तो ये देह का भान, अहंकार समाप्त हो जाएगा। स्व अभिमान चढ़ती कला का साधन है, देह अभिमान गिरती कला का साधन है। देह अभिमान परिवर्तित हो स्व अभिमान के रूप में स्मृति स्वरूप बनने में साधन बन जाएगा। इसी प्रकार यह विकार अर्थात विकराल रूपधारी आपकी सेवा के सहयोगी, आपकी श्रेष्ठ शक्तियों के रूप में परिवर्तन हो जाएंगे। तो पांचों विकारों को कैसे परिवर्तन करना है वो बताया। इस मुरली का जो YouTube पे लिंक भेजेंगे ना, उसको जरूर रिवाइज करना। फिर बाबा कहते हैं ऐसे राजयोगी, तिलकधारी
तो नहीं, बाबा ने फिर उसके बाद क्या बताया, आप भी इन पांचों विकारों के ऊपर विजयी बनते हो, आप इनको बंदी नहीं बनाओ, बंदी बनाएंगे तो फिर अंदर उछल खाएंगे, लेकिन आप इन्हें परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, तो सदा आपको सलाम करेंगे। जबरदस्ती इनको कंट्रोल नहीं करना है, इनको परिवर्तन करना है, दबाना नहीं है। किसी चीज को आप दबाओगे ना, फिर समय आने पे वो उछल के फिर बाहर आ जाएगी। दबाना नहीं है, समझदारी से परिवर्तन करना है, समझ के साथ परिवर्तन, स्वरूप को चेंज कर देना है। तो बाबा ने क्या कहा, विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर कर। एक ही समय में मन वचन कर्म से सेवा करने वाले ही बेहद के सेवाधारी। आई थिंक ये एक और इसका एक्स्ट्रा है मुरली, ये तो इतना तो नहीं लेंगे, क्योंकि जितना हम ग्रेस्प कर सके उतना ही सुनेंगे इसको। मुरली काफी लंबी है, तो लंबी पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। जो पॉइंट्स हमने आज समझे हैं उस पर ही हम मन को विचार सागर मंथन करेंगे, इसलिए इसी को पूरा करते हैं। बाकी ये जो नेक्स्ट पोर्शन है वो भी काफी लंबा है, उसको हम कल शाम को लेंगे, तभी वो अंदर समाएगा ना। खाली पढ़ने से सुनने से नहीं होता है, हमें अंदर समाना भी है। तो बाबा ने कहा, इस प्रकार विकार अर्थात विकराल रूपधारी आपकी सेवा के सहयोगी आपकी श्रेष्ठ शक्तियों के स्वरूप में परिवर्तन हो जाएंगे। ऐसे परिवर्तन करने की शक्ति अनुभव करते हो। इन 3 स्मृतियों के आधार पर पांचों का परिवर्तन कर सकते हो। किस 3 स्मृतियों के आधार पर? 3 बिंदु की स्मृति के आधार पर बाबा कहते हैं इन पांचों का परिवर्तन कर सकते हो। इसी प्रकार यह विकार अर्थात विकराल रूपधारी आपकी सेवा के सहयोगी आपकी श्रेष्ठ शक्तियों के रूप में परिवर्तन हो जाएंगे। ऐसे परिवर्तन करने की शक्ति अनुभव करते हो। इन 3 स्मृतियों के आधार पर पांचों का परिवर्तन कर सकते हो। काम के रूप में आए, शुभ भावना बन जाए, तब माया जीत जगत जीत का टाइटल मिलेगा। विजयी दुश्मन के रूप में परिवर्तन जरूर करता है। जो राजा होगा वह साधारण प्रजा बन जाएगा, अर्थात विजयी कहला जाएगा। मंत्री होगा वह साधारण व्यक्ति बन जाएगा, तब विजयी कहलाया जाएगा। वैसे ही नियम है कि जो जिस पर विजय प्राप्त करता है उसको बंदी बनाकर रखते हैं, अर्थात गुलाम बना के रखते हैं। आप भी इन पांचों विकारों के ऊपर विजयी बनते हो। आप इनको बंदी नहीं बनाओ। बंदी बनाएंगे तो फिर अंदर उछल खाएंगे, लेकिन आप इन्हें परिवर्तन कर सहयोगी रूप बनाओ। परिवर्तन करना है, जैसे काम को शुभ भावना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, ट्रस्टी, मोह को स्नेह के रूप में, अहंकार को स्वाभिमान के रूप में। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, चेंज करना है, दबाना नहीं है किसी चीज को जबरदस्ती। दबने से तो फिर कभी ना कभी उछल के फिर उस रूप में आ जाएगी। तो परिवर्तन करना है, लेकिन आप इन्हें परिवर्तन कर सहयोगी रूप बना दो तो सदा आपको सलाम करते रहेंगे। ये पांचों विकार, इसके लिए क्या चित्र दिखाते हैं? विष्णु जी पांचों नागों की शेष सैया पर बैठे हुए हैं। वो इसी का यादगार तो है कि उन्होंने पांचों विकारों को अपने क्या बना दिया? सहयोगी। अब वो छत्र छाया बन गया उनकी, और आराम से उन पर लेटे हुए हैं उसके ऊपर।
तो ये इसी स्वरूप का तो यादगार है वो चित्र। तो बाबा कहते हैं विश्व परिवर्तन के पहले स्व परिवर्तन करो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। परिवर्तन करने की सदा शक्ति अपने साथ रखो। परिवर्तन शक्ति का महत्व बहुत बड़ा है। अमृत वेले से रात तक परिवर्तन शक्ति को कैसे यूज करो यह फिर सुनाएंगे। ऐसे राजयोगी तिलकधारी, भविष्य राज तिलकधारी सदा मस्तक पर 3 स्मृति स्वरूप में समर्थ रहने वाले, माया को भी श्रेष्ठ शक्ति के रूप में सहयोगी बनाने वाले, ऐसे माया जीत जगत जीत कहलाने वाले, सर्व शक्तियों को शस्त्र बनाने वाले, सदा शस्त्रधारी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड इवनिंग और नमस्ते, गुड नाइट, ओम शांति। तो आज हमने 2 चीजें डिस्कस की, 3 बिंदु मत बिसरो, इस पर मनन चिंतन करिएगा। फर्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इन तीनों की स्मृति अगर लगातार रहेगी तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। तो अमृत वेले से इनको स्मृति में लाना है, तो पूरे दिन ये स्मृति में रहेंगे रोज। आज से ये प्रैक्टिस। फिर 5 विकारों को कैसे परिवर्तन करना है वो बताया 5 को। सिर्फ ये 2 अभ्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको करेंगे। ठीक है, ओम शांति। अब बाबा से एक गीत पर बाबा को याद करते हैं और सुबह 6 बजे मुरली में फिर मुलाकात होगी। ओम शांति, गुड नाइट।